नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करके बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन है x + 3y = 6 इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण 1 दिया है। नेक्स्ट है 2x - 3y = 12 इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 2 दिया है। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे ताकि हमारा ग्राफीय विधि आसानी से बन सके। तो इसे बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखे हैं, तो समीकरण 1 हमारा है x + 3y = 6, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है ना, कि x को बाहर निकालने से है ना ज़्यादा सुविधा होता है कि 3y निकालने से ज़्यादा सुविधा है ना। तो यहाँ पर इस पर देखना है कि है ना किसको निकालने से आसानी से बन सकता है ना। हालांकि 3y को भी निकालेंगे तो भी आएगा आंसर, है ना। और x को भी है ना बाहर निकाल कर बनाएंगे तो भी है ना हमारा ग्राफ सही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले फिर क्या बना लेते हैं, समीकरण 1 के लिए है ना टेबल बना लेते हैं। और इस टेबल में क्या करते हैं, है ना, x और y लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से है ना इसमें भरना है। न तो कभी कभी ऐसा हो जाता है क्या, x का मान y में रख देंगे और y का मान x में रख देते हैं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए इसे है ना क्या जो भी मान निकालेंगे तो इसे सावधानी से क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है। तो देखिए हम क्या बोल रहे थे कि 3y को निकालेंगे तो अच्छा होता है कि x को निकालेंगे तो अच्छा है ना। तो यहाँ पर दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकालते हैं, है ना, x को निकालते हैं। तो x हमें क्या यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सुविधा ज़्यादा है ना। तो x = 6 माइनस यह है प्लस में, और इधर भेज देंगे तो -3y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, y का मान है ना क्या रखें, यहाँ तो देखिए यहाँ पर बटे में नहीं है। अगर बटे में कुछ रहता तो हमें y का मान ऐसा लेना पड़ता ताकि पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। अगर विभाज्य नहीं भी होता है तो भी हमारा आंसर है ना आता बढ़िया से, है ना। लेकिन यहाँ पर तो कोई बटे में नहीं है, तो आप है ना 0 और 1 ले लीजिए और इसी पर बना दीजिए। तो क्या करेंगे, y = 0 लेने पर यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 6 - 3 × 0। तो x = क्या हो जाएगा, 6 - 3 × 0 तो 0, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, x = 6 में से 0 चला जाएगा तो 6। तो y का मान कितना लिए, 0। तो यहाँ पर हो गया 0, है ना। ये अपने मन से लिए हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, है ना, 2 भी ले सकते हैं, यानी 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है क्या लेना है। ठीक है, जब y का मान 0 लिए हैं तो x का मान कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6। ठीक है, अब आगे है ना फिर क्या करना, इसको भरने के लिए एक बार और चलेंगे। तो y का मान फिर क्या लेंगे, है ना, y = 1 लेने पर, है ना। देखिए 0 और 1 है ना लगातार ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बटे नहीं है। अगर बटे रहता तो हमें सोच सोच कर मान लेना पड़ता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। तो y = 1 लेने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x = 6 माइनस है ना 3 × y का मान कितना हो गया, 1। तो x = 6 माइनस 3 × 1 करेंगे तो 3 होगा। तो x = 6 है ना, 6 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। ठीक है, तो y का मान कितना, तो y का मान 1 लिए थे और x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 3। ये हमारा क्या हो गया, है ना,
ये हमारा टेबल जो है ये भर चुका है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। फिर इसके लिए क्या करना है ना, टेबल बना लेना है, और इस टेबल में क्या रखेंगे, है ना, तो x और y का मान रखेंगे, तो ऊपर में क्या होगा x और नीचे में क्या होगा y। अब यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर क्या होगा, किससे बाहर निकाल लें, तो देखिए जो माइनस में है ना, तो इसको बाहर नहीं निकालिए तो ही अच्छा है, ठीक है, जो प्लस में रहे उसी को बाहर निकाल लीजिए, है ना। यदि हम -3y को भी बाहर निकालेंगे तो भी हमारा आंसर यानी ग्राफ बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस में दिया है तो प्लस निकालने में हमें ज़्यादा सुविधा बनेगा, तो इसलिए 2x को बाहर निकाल लेते हैं, और ये क्या है ना, बराबर 12, और ये माइनस में इधर भेज देंगे तो +3y हो जाएगा। और ये जब x को बाहर निकालते हैं तो ये 2 क्या है, गुना में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 12 + 3y यानी कि 12, यहाँ क्या लिख देंगे, x बराबर 12 + 3y यानी 12 + 3y बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि हमने तो क्या है, यहाँ पर y का मान 0 और 1 लेकर बना दिए, लेकिन यहाँ पर क्या 0 लेते हैं तो आ जाएगा, है ना, हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, क्या 1 लेने पर क्या पूरा कट सकता है, तो नहीं कटेगा, तो ये ही ध्यान में आपको रखना है। तो कहाँ पर है ना, यहाँ पर बना लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो y बराबर है ना, क्या लेते हैं, y बराबर 0 लेने पर, है ना, y बराबर 0 लेने पर, है ना, तो यहाँ पर नीचे में जगह नहीं है ना, तो ऊपर ही बना लेते हैं, है ना, तो यहाँ से एक लाइन और लेकर चल जाते हैं, तो क्या लिख देते हैं, है ना, y बराबर 0 लेने पर, है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 3 × 0/2 बराबर 12 जोड़, है ना, क्या हो जाएगा, 3 × 0 तो 0/2, तो यानी क्या हो जाएगा 12/2, तो 2 से काटिए तो 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, x का मान 6, तो कब आया, तो जब हम यहाँ पर जब लिख दीजिए तो और बढ़िया है ना, जब, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, y का मान कितना लिए थे 0, तो y का मान क्या हो जाएगा 0 यहाँ लिखेंगे, और x का मान कितना आया 6, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, y बराबर, है ना, जब y बराबर, देखिए अब एक क्या एक लेंगे तो क्या पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है, तो ऐसा लीजिए कि पूरा पूरा ऐसा y का मान ले लीजिए ताकि पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, है ना, तो विभाज्य होने से क्या होगा, हमारा कोई दशमलव में नहीं आएगा, और दशमलव में नहीं आएगा तो हमारा ग्राफ अच्छी तरह से बनेगा, ठीक है। अगर दशमलव में भी आ जाएगा तो भी हम बना सकते हैं ग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि है ना दशमलव में ना हो, है ना, नहीं आए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, अगर y का मान 1 ले लेते हैं तो 3 × 1 तो 3, और 3 और 12 कितना हो जाएगा 15, जो कि 2 से नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर y के स्थान पर 2 ले लेते हैं तो 3 दूनी 6, है ना, तो 6 और 12 18, जो कि 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर y का मान क्या ले लेंगे 2 लेने पर, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 12 + 3 × 2/2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 12 + 3 दूनी 6/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/2 बराबर, इसको काटेंगे तो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। तो
y का मान कितना लिए हैं, तो y का मान 2 लिए हैं, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और y है ना, x का मान कितना आ गया, तो x का मान 9 आ गया, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब ये हमारा टेबल क्या हो गया, है ना, पूर्ण रूप से भर चुका है ना। तो अब क्या करना है, इसे यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो किस तरह से ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए सबसे, है ना, सबसे बड़ा अंक है ना कहाँ तक है, तो 9 तक है ना। तो यहाँ देखिए 6 है, इसमें 6 है और इसमें 9 है। तो हमें क्या करना है, 9 तक ले लेना है। अगर 10 भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से क्या करते हैं, जो ये वाला है ना पहले से हम बना चुके हैं, ताकि है ना कम समय में है ना बन सके। तो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले लिख देंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और इस तरफ है ना लिख देंगे 1 2 3, लेकिन इधर क्या होता है, माइनस में होता है, तो हम बाद में माइनस इस पर चढ़ा देंगे, है ना। 4 5 6 7 8 9, है ना। एक और बढ़ जाते हैं 10, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मान कहाँ तक है, 9 तक है। हम एक और बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर और रहता तो और बढ़, है ना, और भी लिख सकते थे, है ना। तो अगर नहीं भी लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, टाइम की बचत होती है। अगर लिख देते हैं तो टाइम हमारा क्या, तो टाइम को देखते अनुसार है ना काम करना है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस चढ़ा देना है सब पर, क्योंकि इधर में क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस तरफ में भी क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें सब में क्या करना है, माइनस डाल देना है। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 8 9 और 10। तो ये क्या है, प्लस में होता है, और ये भी प्लस में होता है। ये मान क्या होता है, माइनस में, और ये भी मान क्या होता है, माइनस में होता है। और ये जो यहाँ पर जो है, तो ये क्या है, मूल बिंदु है। तो यहाँ पर मूल बिंदु का नियामक कितना हो जाता है, 0 0। ठीक है, आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं तो और अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है ना, ये भी लिखना है। इधर क्या होगा, x होगा, और इधर क्या होगा, x डैश होगा। है ना, जिस तरफ माइनस है उस तरफ क्या होगा, है ना, डैश होगा। और ये क्या होगा, y डैश होगा, है ना। ये y डैश और ये क्या है, y। तो ये x अक्ष रेखा हो गया, और ये क्या है, y अक्ष रेखा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, पहले क्या करना है, समीकरण 1 को खींचना है ना। समीकरण 1 का जो मान आया है इसको, है ना, खींचना है ग्राफ। तो किस तरह से खींचेंगे, तो देखिए x का मान कितना है, 6। तो ये प्लस में है ना, तो x का, ये रेखा है x वाला, है ना, और ये रेखा जो है y वाला। तो यहाँ पर x का मान कितना है, 6। तो देखिए ये यहाँ से x का मान, सबका मान क्या है ना, माइनस में है। और प्लस में किधर है, जाना पड़ेगा, इधर है ना। तो x का मान 6, तो x का मान 6 तो यहाँ मिल चुका है। क्या y का मान 0 कहाँ पर है, तो y का मान 0 इसी लाइन पर होगा। तो यहाँ पर इसका क्या करना है, एक इस प्रकार से दे देना है, और यहाँ करना है क्या, है ना, यहाँ पहले इस घर में ध्यान में रखना है, इस घर में पहले x का मान होता है तब y का मान लिखते हैं। तो पहले क्या होगा, 6 लिखेंगे तब 0 लिखेंगे। ठीक है। तो इसे और बढ़े, है ना, यहाँ लिख देते हैं 6 और ये 0। ठीक है। तो ये बिंदु है, इस बिंदु को ध्यान में रखना है। अब x का मान कितना है, 3, है ना। तो x के मान 3 कहाँ पर है, तो देखिए x तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये क्या माइनस में है। तो इधर आपको, है ना, दिमाग नहीं लगाना है ना। तो यहाँ पर क्या प्लस में है,
तो आप प्लस में दिमाग लगाएंगे। तो x का मान है ना कितना है, +3 है, तो यहाँ पर +3 है। ठीक, अब उसके बाद y का मान कितना है, 1 है, तो y का मान किधर है ना, तो ये देखिए माइनस में है, तो इधर भी दिमाग नहीं लगाना है, माइनस रहता तब इधर दिमाग लगाते। ठीक, यहाँ पर y का मान कितना है, 1 है, तो 1 है। अब यहाँ से देखिए y का मान 1 है ना, और x का मान 3, यहाँ पर इसका कोना बनाइए। तो क्या करेंगे, ये ऊपर में जाएगा और ये इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर इसका कोना बन गया। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो किस तरह से खींचेंगे, तो देख लीजिए, है ना। तो इस बिंदु को, इस दोनों बिंदु को पहले ना क्या करना है, एक समान रूप में मिला लेना है ना। इस प्रकार से है ना, दोनों बिंदु को पहले है ना, और इस सब को क्या चीज से बनाना है, ग्राफ को पेंसिल से बनाना है ना। इस प्रकार से पहले दोनों को इंच की सहायता से क्या करेंगे, ये दोनों को मिला लेना है। पहले मिलाने के बाद है ना, आप इसे खींच लेंगे। इस प्रकार से खींच लेंगे। ठीक है, और इसको और बड़ा खींचना है तो और बड़ा खींच सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर सुविधा उतना नहीं है ना, इस प्रकार से खींच लिए हैं है ना। और इसको बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं। तो ये खींच लिए हैं, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर ये कौन सा समीकरण है, तो ये है हमारा समीकरण 1 का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे है ना, x + 3y और इक्वल टू कितना है, 6 है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए है ना, तो इस तरह से खींच लेंगे। और इसका नियामक नहीं लिखें तो लिख लेते हैं। तो क्या होगा, पहले है ना 3 लिखेंगे और फिर उसके बाद 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे ये हमारा समीकरण 1 कंप्लीट हो चुका है ना। समीकरण 1 का ग्राफ खींच है ना लिए हैं। अब समीकरण 2 का ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, 6, तो x का मान 6 प्लस में है, तो इधर दिमाग नहीं है ना दौड़ाना है ना, दौड़ाना है किस तरफ, तो इस तरफ है ना। तो x का मान कितना है, 6, तो x का मान 6 यहाँ पर है, और y का मान 0, तो है ना y का मान 0 है ना। इसका नियामक यही दोनों बन जाएगा है ना, पहले से लिखा हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि दूसरा समीकरण का फिर एक बिंदु कहाँ पर आ गया, यहीं पर आया है। ठीक, अब आगे है x का मान कितना है ना 9 है, और y का मान कितना है ना, तो 2 है। तो x का मान है ना यहाँ पर है 9, तो यहाँ पर है 9 प्लस में, और y का मान कितना है 2, तो y का मान है ये 2। तो इसी के सेंटर में क्या करना है ना, इसी के रूप में यानी सीधा लाइन में क्या करना है, 9 के पास ये ऊपर की ओर जाएगा, और ये है ना इस प्रकार से है ना। ये आपका है ना इस तरह से खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें ग्राफ कॉपी में जब बनाइएगा तो ये लाइन खुद है ना खींचा हुआ रहता है। आप इसके सहायता से, लाइन के सहायता से यहाँ पर आ जाएंगे, और इसका नियामक क्या हो जाएगा है ना, इसका नियामक हो जाएगा, पहले क्या होगा x का मान, तो x का मान कितना है 9, तो 9 लिखेंगे, और y का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, और इस तरफ लिखते हैं है ना, तो 9 2। ठीक है, तो ये नियामक हो गया, और ये पहले वाला नियम है ना, मतलब कि यहाँ बिंदु पहले वाला आया, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, मिला लेंगे सेंटर से है ना, मतलब कि एक समान रूप से मिलाएंगे।
है ना। ये सब है ना पूरा सावधानी से बनाना है एग्जाम में, ताकि गलत ना हो। तो देखिए है ना, इस प्रकार से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा कटान बिंदु हो गया, है ना। यानी कि ये ग्राफ क्या हो गया, एक दूसरे पर प्रतिच्छेद हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक है ना इस प्रकार से दर्शा देंगे। और ये जो लाइन है ये किसका है लाइन, तो ये समीकरण 2 का है। तो यहाँ पर आगे रहता तो आगे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, है ना। इसको, तो ये समीकरण क्या है, समीकरण 2 का ये ग्राफ है। यहाँ लिख देंगे क्या है ना, 2x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो लिखे हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पहले x का मान रखेंगे, तब y का मान रखेंगे, ठीक है। और यदि इसमें कभी कभी है ना छायांकित करने के लिए भी दे देता है, तो है ना जैसे त्रिभुज का बोलता है ना, जैसे x और y से संबंधित जो बन रहा है त्रिभुज, उसको छायांकित कीजिए। तो इस प्रकार से तो वो क्वेश्चन को है ना पढ़ लेना है। कभी कभी ग्राफ को बोलता है रंगने के लिए, ठीक है, तो उसमें रंग है ना रंगना पड़ेगा। और ये जो देख रहे हैं है ना, हालांकि ये कंप्लीट हो चुका है। ये जो हम लाइन जो खींचे हैं, ये तुम्हारे ग्राफ कॉपी में अच्छी तरह से खींचा हुआ रहेगा, है ना। बहुत नन्हा नन्हा सा घर बना हुआ रहेगा, तो आप है ना उस घर में देखिएगा, इस तरह से चरखुट एक घर रहेगा। तो उसमें क्या होगा, है ना इस प्रकार से है ना बहुत छोटा छोटा सा क्या होगा, घर बना हुआ रहेगा। तो आप उस घर को मान सकते हैं कि 10 है ना घर बराबर क्या है, एक एकक ले रहे हैं, यानी कि एक मान ले रहे हैं। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि है ना हमारा ग्राफ कैसा होगा, कि प्रतिच्छेदी होगा, कि एक दूसरे पर चढ़ता हुआ चला जाएगा, कि एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा सब क्या है, शर्त है। तो इसे है ना ग्राफ को किस तरह से है ना करेंगे, ताकि है ना मतलब क्या हो जाए, है ना हमें पता पहले से चल जाए कि ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा, कि समांतर रेखा होगा, कि समपाती रेखा होगा। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।